हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। तो यूनुस ने जो चाइना में जवाब हम बोला था सेवन सिस्टर्स के बारे में, उसमें जयशंकर ने स्नप किया है यूनुस को। देखिए, डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मींस कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे। तो साहब कमाल हो गया, कमाल, वाह क्या बात है। तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो, चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं। बेसिकली इंडिया अपनी जोग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया की जोग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका, और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, तो जयशंकर ने स्नप कर दिया है यूनुस को और बता दिया है कि तुम ज़्यादा उछलो मत। जो तुम ये बोल रहे हो कि हम इधर के समुद्र के राजा हैं या वो हैं, तो तुम्हारे से ज़्यादा लंबी तो हमारी वो है समुद्र में, और हमारा रास्ता कुछ और है। तो तुम्हें तुम्हें जो सहायता चाहिए हमें बताओ, हमारे ऊपर ज़्यादा नाचो मत। तो यूनुस को सीधा सीधा समझा दिया है जयशंकर साहब ने कि तुम छोटे देश हो, जितना तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो तुम बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अगर तुम ज़्यादा उछलोगे तो ख़तरनाक है तुम्हारे लिए। भारत की जो समुद्री रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और भारत बे ऑफ बंगाल में 6500 किलोमीटर लंबा उसके पास में है। तो उसको यूनुस को पता नहीं है कब क्या बोलना क्या नहीं बोलना और किससे पंगा लेना किससे नहीं लेना। उसने तो सिर्फ बस चाइना में जाके बोल दिया कि जो भारत की सेवन सिस्टर हैं उनको तोड़ दो और चाइना उसमें हमारी इकनॉमी में फ़ायदा होगा और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। तो भारत ऐसे बैठे बैठे तो देखेगा नहीं कि भाई हाँ चाइना आ गया तोड़ लिया और बांग्लादेश में मिला लिया, चाइना मिला लिया। तो यूनुस को सोच समझ के बोलना था, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। 85 ईयर्स का वैसे ही वो हो चुका है। तो अब जयशंकर जी ने उसको स्नप कर दिया है और बता दिया है कि भाई यहाँ का बॉस कौन है और अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, मगर ज़्यादा उछलो मत। छोटा देश हो, छोटे देश की तरह रहो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मींस कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो है ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं।
ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है। एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है। यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ। आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो जयशंकर जी ने उसको यूनुस को स्नैप कर दिया, और जयशंकर ने बता दिया कि कौन किस खित्ते का बॉस है। और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जिस भी डायलॉग में है उसमें पाकिस्तान को नहीं लेता, और जो भी भारत करना चाहता है वो करता है। और भारत ने सार्क को तो डिसफंक्शनल कर ही चुका है, और भारत का जो बे ऑफ बंगाल में है वो 6500 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश कहीं का मतलब 7 सिस्टर को हमें घेर नहीं सकता है भारत को, और अगर वो ज़्यादा चाइना की तरफ झुकेगा तो उसको तीनों तरफ से भारत ने घेर रखा है। म्यांमार ने थोड़ा सा जगह से घेर रखा है उसको, तो चाइना बचाने नहीं आएगा। अगर भारत ने अगर हमला किया या भारत अगर अपनी चिकन नेक बढ़ाना चाहे 12 किलोमीटर 22 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, तो चाइना नहीं आएगा। चाइना को भी भारत से ट्रेड चाहिए, तो चाइना बेफालतू के मसले में नहीं फंसेगा ना। चाइना किसी से लड़ना चाहता है, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाता है, मगर वो चाइना लड़ता किसी से नहीं है। तो बांग्लादेश जो चाइना के पीछे लगा हुआ है और कि भारत को परेशान किया जाए, मगर चाइना भी भारत से पंगे नहीं लेगा। और बांग्लादेश को बिम्स्टेक में जयशंकर जी ने उसको बता दिया कि तुम क्या हो और क्या नहीं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हमें बताइए। तो जयशंकर जी ने यूनुस को बिम्स्टेक में अच्छी तरह समझा दिया कि कौन खित्ते का बॉस है और कौन नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।